Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, देखिए मेगा टेस्ट 5 में सुबह ही अपलोड कर चुका हूं। तो सामाजिक वालों के लिए मैंने बोला था कि अलग से टेस्ट आ जाएगा। 30 ही क्वेश्चन है लेकिन लाजवाब मिलेंगे। लाजवाब मतलब स्तर बिल्कुल रीड के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। जैसा पिछले एग्जामों में स्तर था वैसा ही स्तर मैंने रखा है साथियों। लेवल 2 वालों के लिए SST का शिक्षण विधियों के भी प्रश्न, आपको सामाजिक की जो शिक्षण विधियाँ हैं उसके प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, प्लस जीके के जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वहाँ से प्रश्न भी लिए गए हैं। व्याख्यात्मक हल बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप 90 क्वेश्चन तो वहाँ कर ही चुके होंगे, 90 क्या 120 क्वेश्चन वहाँ कर चुके होंगे। प्रश्न नंबर 1 है, ICT में सम्मिलित है इंटरनेट, शैक्षिक दर्शन, ईमेल और सभी। तो साथियों ICT का मतलब क्या होता है? जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो होती है तो इसके अंतर्गत इंटरनेट, शैक्षिक दर्शन, ईमेल सभी चीज़ें आ जाती है। अतः यहाँ आपका जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, शुरू में मैंने शिक्षण के क्वेश्चन रखे हैं सामाजिक के ही। सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। तो मित्रों सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है इसके अध्ययन का महत्व सबसे ज़्यादा किस में रहेगा? तो साथियों सबसे बेस्ट विकल्प अगर हम देखें तो वो है समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान समाज प्लस एक मूल शब्द क्या है? समाज। साथियों इसके केंद्र में समाज ही स्थित है और इसके पर्यावरण को भी आप सामाजिक विज्ञान के माध्यम से समझ सकते हो। तो दूसरा विकल्प सबसे बेस्ट है आपका प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन संबंधित है छात्रों के कौशलों के विकास से, छात्रों की रुचि से, छात्रों की उपलब्धियों से और इनमें से कोई नहीं। तो आप इनमें से कोई नहीं को तो बाहर निकाल दीजिए। अब छात्रों की रुचि भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन ऐसे प्रश्न में हम या तो पहले पे जाएंगे या तीसरे पे जाएंगे। साथियों ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आ चुके हैं, ये प्रश्न भी आ चुका है और राइट इसका आंसर बता रहे हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 में कि सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन किससे संबंधित है। तो साथियों मूल्यांकन उपलब्धियों से भी संबंधित होता है और कौशलों के विकास से भी संबंधित होता है। अतः यहाँ प्रथम और तीसरा दोनों ही विकल्प सही रहेंगे साथियों, बट यहाँ पर फर्स्ट चॉइस, सेकंड, थर्ड चॉइस ये ऐसा रहेगा साथियों। तो पहला भी वैसे सही है, तीसरा भी सही है। इस प्रश्न के लिए आप कमेंट करके जा सकते हो मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, भौतिक विशेषताओं के मॉडल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास। तो भौतिक विशेषताएं, भौतिक साथियों भौतिक विशेषताएं या भौतिक प्रदेश के बारे में ही पूछा जा रहा है, जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल शिक्षण का ही पार्ट होता है। भूगोल शिक्षण के अंतर्गत हम भौतिक विशेषताओं का मॉडल पढ़ते हैं साथियों, इसलिए आपका भूगोल वाला जो विकल्प है दूसरा वो सबसे सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किसी छात्र द्वारा मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाया जाता है, किस कौशल की पूर्ति हो रही है? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और कौशल। तो मित्रों देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कोई छात्र है वो मानचित्र पर स्थान को दर्शाना, तो जब कभी भी क्वेश्चन आ जाता है मानचित्र पर स्थान को दर्शाना तो वो हमेशा कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है। कौन से उद्देश्य की? कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है साथियों। आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, सामाजिक अध्ययन में TLM प्रयुक्त नहीं होता है चुंबकीय कपास, ग्लोब, मानचित्र और नेपियर पट्टी। तो मित्रों TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण सहायक सामग्री जिसको हम कहते हैं, सामाजिक अध्ययन में चुंबकीय कपास भी काम आता है, ग्लोब भी काम आता है, मानचित्र भी काम आता है, लेकिन नेपियर पट्टी सामाजिक विज्ञान में नहीं साथियों। ये नेपियर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और ये गणित शिक्षण में मूलभूत संक्रियाओं के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अतः नेपियर पट्टी का प्रयोग सामाजिक अध्ययन में न होकर किसमें होता है साथियों? गणित शिक्षण में होता है। तो चौथा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 6 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? लेखक के, शिक्षार्थी के, शिक्षक के और सरकार के। तो जो सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक या अन्य कोई भी पाठ्य पुस्तक हो
साथियों वो हमेशा शिक्षार्थी या छात्र के अनुरूप होनी चाहिए। किसके अनुरूप? शिक्षक या छात्र के ही अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि वो किताबें किसके लिए, शिक्षक के लिए थोड़ी बनाई गई है, बल्कि वो छात्र के लिए या शिक्षार्थी के लिए बनाई गई है। तो आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है, निष्पत्ति लक्ष्यों का, पठन कौशलों का, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का और पाठ्यक्रम संबंधी घोषणाओं का। तो ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया है साथियों, वो संज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। किसका वर्गीकरण किया है? संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, जो क्रियात्मक, ये जो उद्देश्य है जैसे ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, फिर अभिवृत्ति, अभिरुचि, कौशलात्मक, ये सारी चीजें तो साथियों ये ब्लूम के द्वारा बताई गई है। तीसरा विकल्प 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को। निम्न में से शिक्षण का स्तर नहीं है, स्मृति स्तरीय शिक्षण, सूक्ष्म स्तरीय शिक्षण, अवबोध स्तरीय शिक्षण, चिंतन स्तरीय शिक्षण। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, शिक्षण के स्तरों में 3 प्रकार के स्तर माने जाते हैं। एक तो स्मृति स्तरीय, एक अवबोध स्तरीय और एक चिंतन स्तरीय। सूक्ष्म स्तरीय जैसा कोई शिक्षण का प्रकार नहीं होता है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 9 में सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, विषय से संबंधित सूचना देने पर, छात्रों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, छात्रों की परीक्षा के लिए तैयार करना और विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। तो साथियों सामाजिक अध्ययन की बात की जा रही है। सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक है उसको किस पर बल देना चाहिए, सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो साथियों सबसे बेस्ट पॉइंट है दूसरा विकल्प, छात्रों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। कि जो चिंतन शक्ति का विकास होता है बच्चों में सामाजिक मुद्दों के प्रति, उन पर सबसे ज्यादा बल देना चाहिए एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को। दूसरा विकल्प 10वें क्वेश्चन में राइट है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है परिवार का अध्ययन, पर्यावरण का अध्ययन, समाज का अध्ययन और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर कौन सा रहेगा? सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या होगा? तो साथियों सामाजिक अध्ययन का सबसे बेस्ट अर्थ अगर हम बात करें तो वो रहेगा समाज का अध्ययन। आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, सहकारी साख समितियों का ढांचा है। विकल्प को देखिएगा साथियों, सहकारी साख समितियों का ढांचा पूछा गया है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय और चतुर्थ स्तरीय। तो मित्रों जो सहकारी साख समितियां हैं इसके ढांचे की व्यवस्था त्रिस्तरीय की गई है, जिसमें सबसे उच्च स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं, फिर केंद्रीय सहकारी बैंक सबसे उच्च स्तर पर तो केंद्रीय सहकारी बैंक, फिर राज्य सहकारी बैंक और फिर प्राथमिक साख समितियां इसके अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार इसकी त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। प्रश्न नंबर 12 में तीसरा विकल्प सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? यहाँ एक शब्द मिस टाइप है, किस बैंक को बैंकों का, किसे बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक कहते हैं साथियों भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकों का बैंक कहा जाता है साथियों आपके भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 13 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। मुहनोत नैन्सी का प्रसिद्ध ग्रंथ है, मुहनोत नैन्सी री ख्यात, मुहनोत नैन्सी री बातें, बातारी फुलवारी और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों मुहनोत नैन्सी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न नंबर 14 में राइट आंसर बताइए साथियों। देखिए राइट आंसर इसका है, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है मुहनोत नैन्सी री ख्यात। साथियों इनको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल भी कहा है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है साथियों ये मुहनोत नैन्सी री ख्यात। और एक और है इनकी मारवाड़ की प्रज्ञा री विगत, ये भी इनकी ही रचना है साथियों। तो यहाँ आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 14 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन, पीपल पन्ना है स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण और स्त्रियों के कान का आभूषण। तो मित्रों पीपल पन्ना इनमें से कौन सा आभूषण है? मित्रों राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 15 का।
देखिए प्रश्न नंबर 15 में राइट आंसर है पीपल बनना स्त्रियों के कान का आभूषण होता है। मित्रों ये रिंग के आकार का होता है, रिंग अंगूठी होती है ना, उसके आकार का ये आभूषण होता है। और इसको विशेष ये आभूषण है जिसे कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहना जाता है। कान का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें छेद करके पहनते हैं, रिंग के या अंगूठी के आकार का यह आभूषण होता है। तो इसलिए साथियों चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है मित्रों प्रश्न नंबर 15 में। चलिए अब आते हैं साथियों प्रश्न नंबर 16 पर। नोहरा तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला भरता है? नोहरा तहसील में विकल्पों को देखिएगा, गोगर जी का मेला, शीतला माता का मेला, केला देवी का मेला और श्रीनाथ जी का मेला। तो मित्रों जो नोहरा नहीं सॉरी नोहर तहसील है, ये नोहर है ना, नोहर है ये, नोहरा थोड़ा मिसटाइपिंग है। तो मित्रों नोहरा तहसील में गोगा जी का मेला भरता है। किसका? गोगा जी का मेला भरता है। ये पंचपीरों में एक पीर है साथियों, जो पंचपीर है उनमें ये भी शामिल है मित्रों। और इनका मेला कहाँ भरता है? नोहर तहसील में भरता है। ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था साथियों, ये भी आपको याद रखना है। आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 16 में। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 17 को। तो साथियों प्रश्न नंबर 17 है पटेल या बिछियों एवं लालर क्या है? राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोकवाद्य और राजस्थानी लोकनाट्य। तो साथियों देखिए पटेल या बिछियों और लालर ये राजस्थान के लोकगीत है, आभूषण नहीं है बल्कि क्या है ये लोकगीत है साथियों, जो कि आदिवासियों द्वारा पर्वतीय प्रदेश में गाए जाते हैं। किनके द्वारा गाए जाते हैं? आदिवासियों के द्वारा। अतः यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों 17वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? महाराजा राम सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा माधो सिंह और महाराजा भवानी सिंह। तो मित्रों राइट आंसर ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनेक बार पूछा जा चुका है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो साथियों ये महाराजा राम सिंह के द्वारा राजस्थान में लाया गया था। साथियों महाराजा राम सिंह जयपुर के शासक थे 1835 से 1880 तक के। तो साथियों इन्होंने दिल्ली निवासी भोला नामक व्यक्ति को ये ब्लू पोट्री का कार्य सिखलाया गया था और इस कला का विकास सवाई राम सिंह के शासनकाल में हुआ था। साथियों आपको बहुत ही अच्छे तरह से ये चीज़ें याद रखनी है। विकल्प नंबर 1 सही है 18वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पर आएंगे साथियों। 19वां क्वेश्चन है आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेनेश्वर मेला किस जिले में भरता है? डूंगरपुर, झालावाड़, बारा और बांसवाड़ा। तो सीधी सी बात है बेनेश्वर मेला किस जिले में भरता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है साथियों, ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भरता है माघ शुक्ल पूर्णिमा तक। कब तक? माघ शुक्ल पूर्णिमा तक। माघ शुक्ल एकादशी से लेकर के माघ शुक्ल एकादशी से लेकर के माघ शुक्ल पूर्णिमा तक ये मेला भरता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पाएंगे। अब 20वां क्वेश्चन, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, उस किले के बारे में बताना है साथियों। विकल्पों को देखिएगा, लोहागढ़ भरतपुर, बाला किला, अलवर, मांडलगढ़ और अचलगढ़। तो साथियों उस किले को वह कौन सा किला है जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार हमला किया था लेकिन एक बार भी उसको नहीं जीत सका? तो साथियों ये अपनी अजेयता के कारण प्रसिद्ध है, लोहागढ़ भरतपुर। इस पर देखिए मिट्टी का किला भी इसको कहा जाता है साथियों। किले का निर्माण 1733 में सूरजमल द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? रामचरण, चंद्रमौली, चंद्रधर और चक्रपाणी। तो साथियों दरबारी पंडित की अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था चक्रपाणी मिश्र। कौन था साथियों? चक्रपाणी मिश्र। मित्रों राइट आंसर इसका चौथा विकल्प रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ 12 अक्टूबर 1947, 14 दिसंबर 1947, 18 मार्च 1948 और 27 दिसंबर 1948। तो साथियों मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? राइट आंसर साथियों प्रश्न नंबर 22 में राइट आंसर रहेगा आपका 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था साथियों। राइट आंसर प्रश्न नंबर 22 में तीसरा रहेगा। मित्रों ये जो नाम है ये के एम मुंशी की देन है। मत्स्य संघ जो नाम है ये किसकी देन है? के एम मुंशी की। इसमें
4 रियासतों को शामिल किया गया था। एक तो अलवर, एक भरतपुर, एक धौलपुर और एक करौली। तो साथियों तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 22 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। तो साथियों 23वां क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया और रमेश चंद्र व्यास। राइट आंसर कौन सा है साथियों? देखिए मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष को बताना है आपको। राइट आंसर कौन सा रहेगा साथियों? तो अगर हम बात करें मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष की, तो साथियों उसमें आपका राइट आंसर रहेगा बलवंत सिंह मेहता। कौन रहेगा साथियों? बलवंत सिंह मेहता। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर दूसरा सही है। मित्रों अगर हम मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो तो माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से हुई थी, लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। अतः आपका 23 में दूसरा विकल्प सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा, बाबर और महाराणा प्रताप, बाबर और रतन सिंह और बाबर और हयात खां। तो साथियों खानवा के युद्ध के बारे में बताना है, किनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था साथियों? तो देखिए जो खानवा का युद्ध है साथियों ये बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था साथियों 1527 में। 17 मार्च 1527 में बाबर और महाराणा सांगा के बीच ये भीषण युद्ध हुआ था साथियों। और ये वर्तमान में ये खानवा का जो मैदान है ये भरतपुर जिले में स्थित है। तो आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 24 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। साथियों 25वां क्वेश्चन, मत्स्य जनपद की राजधानी थी चंपा, विराटनगर, कुशीनारा और गोकुलपुरा। तो साथियों मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। क्या थी? विराटनगर थी साथियों। देखिए वर्तमान में जो बैराट है, बिजक की पहाड़ी, भीम जी की जो डूंगरी है तथा महादेव जी की जो डूंगरी है आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था साथियों। तो ये देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ का बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर मित्रों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। यहाँ पर तो आपका सेकंड विकल्प सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में मिलते हैं? मानसूनी वन, विषुवत वन, टेगा वन और मरुस्थलीय वन। तो साथियों बबूल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में पाया जाता है। कहाँ पर? मरुस्थल में। तो चौथा विकल्प है, जैसे मरुस्थल में खेजड़ी, बबूल, केर, कीकर, बेर, रोहिड़ा और अन्य कंटीली झाड़ियाँ, ये सभी चीज़ें मरुस्थल में ज़्यादा मिलती है। तो चौथा विकल्प आपका 26 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 27 पर। 27वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1964 में, 70 में, 68 में और 1966 में। तो साथियों अगर हम बात करें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की, इसको शॉर्ट में बोला जाता है RSRTC। इसकी स्थापना हुई थी साथियों सन 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। डेट भी पूछे तो 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना की गई थी साथियों। प्रथम विकल्प सही है 27 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 28 आपके है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई वर्ष 2011 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2009 में और वर्ष 2008 में। तो साथियों राजस्थान सरकार द्वारा सबसे पहली बार सौर ऊर्जा नीति 13 अप्रैल 2011 को घोषित की गई थी। कब? 13 अप्रैल 2011 को। आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा, इसलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 29, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ गंगानगर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में और ब्यावर में। तो साथियों राजस्थान का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग या प्रथम वस्त्र उद्योग ब्यावर, राजस्थान के ब्यावर जो कि अजमेर जिले में स्थित है साथियों, यहाँ पर स्थापित हुआ था सन 1889 में। और उस वस्त्र मिल का नाम था साथियों द कृष्णा मिल्स। क्या नाम था उसका? द कृष्णा मिल 1819। तो साथियों यहाँ पर 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। चौथा विकल्प सही है। अंतिम और 30वां क्वेश्चन साथियों, अंतिम और 30वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तबीजी अजमेर, तिजारा अलवर, केशवराय पाटन बूंदी और झालरा पाटन झालावाड़। तो राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र बताना है कहाँ पर स्थित है साथियों। प्रश्न नंबर 30 में राइट आंसर कौन सा रहेगा?
देखिए प्रश्न नंबर 30 में राइट आंसर है आपका तहबीजी अजमेर। मित्रों इसकी जो स्थापना है वो 22 अप्रैल 2000 को की गई थी। 22 अप्रैल सन 2000 को राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना तहबीजी अजमेर में की गई थी, अतः प्रथम विकल्प सही है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल बनाए गए थे। कमेंट करके जाइए कि कैसे लगे, 20 प्लस किस किस ने या 25 प्लस किस किस ने किए। बाकी इन 90 क्वेश्चन वहाँ प्लस 30 क्वेश्चन पर्यावरण के भी अगर आप वहाँ देखना चाहो तो देख सकते हो। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।